जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जौनप्रिया जीके में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, 8वां वेतन आयोग पूरी तरह से एक्टिव हो चुका है और अब अलग अलग विभागों की तरफ से अपने सुझाव आयोग के सामने रखे जा रहे हैं। हाल ही में एजी ब्रांच एट्थ आर्मी पे कमीशन सेल की तरफ से भी कई महत्वपूर्ण रिकमेंडेशन पैनल के सामने प्रस्तुत किए गए हैं। आज हम उन्हीं प्रमुख बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे ताकि आप सभी को सही और स्पष्ट जानकारी मिल सके। तो सबसे पहले अगर हम स्टाफिंग पैटर्न की बात करें तो आयोग का ढांचा लगभग तैयार हो चुका है। चेयरपर्सन की नियुक्ति से पहले ही हो चुकी थी। जनरल सेक्रेटरी और उनके सीनियर प्रिंसिपल प्राइवेट सेक्रेटरी भी डिटेल हो चुके हैं। सचिव का ईमेल आईडी जारी कर दिया गया है और उनसे संपर्क करने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर स्तर के अधिकारी भी डिटेल हो चुके हैं। उनके कॉन्टैक्ट नंबर, रूम नंबर और इंटरकॉम कनेक्शन भी अलॉट हो चुके हैं, यानी काम आधिकारिक रूप से शुरू हो चुका है। अगर आप अपनी तरफ से कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप सीधे सचिव कार्यालय को मेल कर सकते हैं। अब बात करते हैं मिलिट्री सर्विस पे यानी कि एमएसपी की। तो वर्तमान में अधिकारियों को 15,500 रुपये, मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज को 10,800 रुपये, जेसीओ और जवानों को 5,200 रुपये एमएसपी मिल रही है। अब 8वें वेतन आयोग के लिए सेना मुख्यालय की तरफ से जो प्रस्ताव दिया गया है उसमें अधिकारियों को लगभग 30,000 रुपये, नर्सिंग अधिकारियों के लिए 21,000 रुपये, जेसीओ के लिए 18,000 रुपये और जवानों के लिए 12,000 रुपये का प्रस्ताव रखा गया है। प्रतिशत के हिसाब से देखा जाए तो जेसीओ और जवानों के लिए वृद्धि अपेक्षाकृत अधिक रखने की कोशिश की गई है ताकि अंतर कुछ कम किया जा सके। हालांकि जवानों की जो मांग थी कि एमएसपी समान कर दी जाए, उसी पर सहमति नहीं जताई गई है। अब बात करते हैं एमएसीपी यानी कि मॉडिफाइड एस्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन की। अभी तक तो एमएसीपी 8, 16 और 24 वर्ष की सेवा पर मिलती है, लेकिन अब सिफारिश की गई है कि इसे 6-6 वर्ष के अंतराल पर दिया जाए, यानी 6 साल, 12 साल, फिर 18 साल, यानी 3 एमएसीपी मिले। इससे जवानों और कर्मचारियों को समय से प्रमोशनल लाभ मिल सकेगा और कैरियर ग्रोथ तेजी से होगी। इसके बाद चर्चा करते हैं फैमिली पेंशन पर। अभी ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन 30% दी जाती है। प्रस्ताव है कि इसे बढ़ाकर 40% किया जाए, क्योंकि कमाने वाले सदस्य की मृत्यु के बाद परिवार पर आर्थिक बोझ बढ़ जाता है। वही एनहांस्ड फैमिली पेंशन 50% ही रखने का सुझाव है। इनमें कोई बदलाव प्रस्तावित नहीं है। सेवा के दौरान मृत्यु होने पर 10 वर्ष तक इनहैंस्ड पेंशन और रिटायरमेंट के बाद मृत्यु होने पर 7 वर्ष या 67 वर्ष की आयु तक जो पहले हो वह व्यवस्था यथावत रखने की बात कही गई है। उदाहरण के तौर पर यदि किसी सैनिक की 10 वर्ष सेवा के बाद मृत्यु होती है तो वर्तमान में जो ऑर्डिनरी पेंशन मिलती है उसमें लगभग 40% किए जाने से मासिक राशि में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। अब प्रमोशन पर मिलने वाले इंक्रीमेंट की बात करते हैं। तो वर्तमान व्यवस्था में प्रमोशन के समय कर्मचारी को 2 विकल्पों में से एक चुनना होता है, जैसे डेट ऑफ प्रमोशनल या फिर डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट। कई बार 3 महीने की समय सीमा में विकल्प नहीं चुन पाने पर कम लाभ वाला विकल्प लागू हो जाता है। इसलिए सिफारिश की गई है कि सिस्टम अपने आप जो अधिक लाभकारी हो वही पे फिक्सेशन लागू कर दे। इससे कर्मचारी को नुकसान नहीं होगा और विवाद भी कम होंगे। साथ ही 2 इंक्रीमेंट डेट 1 जनवरी और 1 जुलाई से भ्रम स्थिति बनती है, उसे भी सरल करने का सुझाव दिया गया है। अब बात करते हैं लीव इनकैशमेंट की। तो अभी सेवा के दौरान अधिकतम 300 दिन का लीव इनकैशमेंट संभव है। प्रस्ताव है कि इसे बढ़ाकर 450 दिन किया जाए। एलटीसी पर जो 60 दिन का इनकैशमेंट है उसे 120 दिन करने का सिफारिश की गई है। साथ ही लीव इनकैशमेंट और एलटीसी इनकैशमेंट को अलग अलग करने का प्रस्ताव
रखा गया है ताकि एक का लाभ लेने पर दूसरे का नुकसान ना हो। इससे जवानों को रिटायरमेंट के समय अधिक आर्थिक लाभ मिलेगा और जो ऑपरेशनल कार्डों से छुट्टी नहीं ले पाते उन्हें भी उचित फायदा मिल सकेगा। तो दोस्तों, ये थे एजी ब्रांच की तरफ से 8वें वेतन आयोग को दिए गए प्रमुख सुझाव। अभी ये सिर्फ सिफारिशें हैं, अंतिम निर्णय आयोग की तरफ से रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होगा। जैसे जैसे नई जानकारी आएगी हम आपको सबसे पहले अपडेट देंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल जॉनप्रिया जीके को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और जो है अगर आपको कोई भी समस्या है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। हमारी टीम आपकी पूरी सहायता करेगी। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।